यस। देन सिक्योरिंग एफटीपी में हमने क्या देखा था, यूजर्स कैन बी लिमिटेड टू देयर होम डायरेक्टरीज थ्रू द ऑप्शन etc vsftpd डॉट कॉन्फिग विच मेक्स vsftpd मोर सिक्योर। तो एफटीपी को अगर हमें सिक्योर करना है तो हम एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, दैट इज /etc/vsftpd डॉट कॉन्फिग। ये फाइल के अंदर जाके आपको कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। देन आप जो है आपके जो फाइल ट्रांसफरिंग प्रोसेस है उसको सिक्योरिटी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक लाइन रहती है ch root_local यूज़र, तो वो इक्वल टू आपको येस करना है, ठीक है। A specific list of user can be limited to just their home directory chroot list enable yes। तो वहाँ पे आपको करना है chroot enable yes और chroot list is equal to etc vsftpd dot chroot_list करना है। After uncommenting the above option or etc vsftpd chroot_list, a list of user can one per line the restart vsftpd। तो ये सब चेंजेस करने के बाद आपको जो vsftpd है उसको फिर से रिस्टार्ट करना है, ठीक है। यस। यस, उसके बाद हमने क्या देखा था, NFS अलाउ द सिस्टम टू शेयर डायरेक्टरीज एंड फाइल्स ओवर द नेटवर्क बाय यूजिंग NFS। सम ऑफ द नोटेबल बेनिफिट उसके हमने देखे थे, जैसे लोकल वर्क स्टेशन यूज लीस डिस्क स्पेस, मतलब डिस्क स्पेस कम यूज़ होता है उसमें, ठीक है। देन होम डायरेक्टरीज एक रहती है उसके, तो क्या होता है होम डायरेक्टरीज से हम सब ओवर द नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं। एंड स्टोरेज डिवाइस सच एज फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM drive, USB thumb devices can be used for machine on the network. This may reduce the number of रिमूवेबल मीडिया ड्राइव्स थ्रू आउट द नेटवर्क, ठीक है। तो उसके 3 जो बेनिफिट्स थे हमने देखे थे, राइट। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, ईमेल सर्विसेज। email services are integral part of intranet services. It provides easy access storage of email message for the user who are the part of intranet and are not directly connected to the internet। तो ये जो ईमेल सर्विस है इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंट्रानेट सर्विसेज, क्योंकि हम इंट्रानेट सर्विस यूनिट देख रहे हैं, राइट। ओके, सो इट इज इजी टू एक्सेस है, देन स्टोरेज ऑफ ईमेल मैसेजेस है। यूजर्स हु आर द पार्ट ऑफ एन इंट्रानेट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंट्रानेट। जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनेट जो है उसमें हम सब यूजर सब वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं, बट इन योर इंट्रानेट you can access only authorized website। Each of the storage and access system of email must be correctly configured for the entire email process to work properly। Following are the different components of email। तो अभी email के 3 components है, mail user agent, mail transfer agent and mail delivery agent। The second, the sender use a mail user agent or email client to send a message। तो ये जो mail user agent है that is MUA, it is used for sending the message। One or more mail transfer agent transfers the message from MUA to the server। तो जो MUA है मेल ट्रांसफर एजेंट, उसका काम क्या रहता है, इट ट्रांसफर्स द मैसेज फ्रॉम मेल यूजर एजेंट टू द सर्वर, ठीक है। और जो मेल यूजर एजेंट है उसका काम क्या करता है, मैसेज को सेंड करना, ओके। देन मेल ट्रांसफर एजेंट क्या करता है, वो मैसेज को MUA से, मतलब जो आपका मेल यूजर एजेंट है, मतलब मैसेज जो सेंड होने वाला है उसको सर्वर को सेंड करना, ओके। Then third is mail delivery agent that delivers the message to the recipient mailbox from which it will be retrieved by the recipient's email client usually via POP3 or a IMAP server। तो POP3 क्या है, POP3 is nothing but postfix server and IMAP in यस। तो पोस्टफिक्स सर्वर अभी हमको आगे देखना है। तो मेल डिलीवरी एजेंट क्या करता है, इट डिलीवर्स द मैसेज टू द रिसिपिएंट मेल बॉक्स from which it will be retrieved by the recipient's email client। यस, अभी आगे हम देखेंगे पोस्टफिक्स सर्वर।
What is postfix? It is a mail transfer agent used every day at sites that handle thousands and tens of thousands of message per day. तो ये जो पोस्टफिक्स सर्वर है इसका बेसिकली काम क्या रहता है? तो इट इज़ अ मेल ट्रांसफ़र एजेंट. तो मेल ट्रांसफ़र करते आप मेल करते हैं एक दूसरे को, राइट? तो ये मेल का काम रहता है ट्रांसफ़र करने का. तो वो कौन करता है? तो पोस्टफिक्स सर्वर. ठीक है. जैसे देखो पोस्ट ऑफिस रहता है, तो जो पोस्टमैन रहता है तो वो क्या करता है, जो लेटर्स आपको आए हुए रहते हैं तो हर उनका काम क्या रहता है कि जो एड्रेस पे वो डाले हुए हैं, आपके जो आए हुए एनवलप है तो उनको वो आपके घर पर जाके दे देते हैं. ठीक है. तो वैसा ही पोस्टफिक्स सर्वर है. इसका काम क्या रहता है? मैसेज को ट्रांसफ़र करना. एंड इट हैंडल्स द थाउजेंड एंड टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ मैसेज पर डे वो इतने सारे मैसेजेस हैंडल करते हैं. Postfix is a fully compatible with SendMail. It is a high performance, easier to use replacement for SendMail. By default, Fedora Core REHL use SendMe. ठीक है. तो ये जो Fedora वगैरह है REHL तो ये SendMe यूज करते हैं. Switching to post office is simple. We need to stop SendMail as service SendMail stop. तो उसके लिए कमांड है service SendMail stop. The next step is to make the post office's install, which can be done using RPM query as RPM query space postfix. तो आपको अगर चेक करना है पोस्टफिक्स आपके मशीन पे प्रॉपर इंस्टॉल है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? RPM query space postfix ये कमांड देनी. देन जो आपने पोस्टफिक्स सर्वर को डाउनलोड किया है उसका वर्जन बताता है. ओके. Otherwise, system switch mail at command prompt, a system switch mail window open, click the postfix radio button and then click OK to save changes. अदरवाइज आप सिस्टम में जाके स्विच में मेल में जाके वहाँ पे भी उसको ओपन कर सकते हैं. यस, उसके बाद हम कॉन्फ़िगरिंग ऑफ पोस्टफिक्स लिखेंगे. etc/postfix.main.cf the primary configuration file of postfix. तो postfix अब देखो हर एक सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है डॉट कॉन्फ़िग करके. ठीक है. तो वैसे ही अभी postfix की कॉन्फ़िगरिंग फाइल कौन सी होगी? etc/postfix/main.config. और कॉन्फ़िग फाइल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो भी आपको चेंजेस करनी है, परमिशन वगैरह चेंज करनी है, ठीक है, तो ये सब आपको कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जाके ही देना पड़ता है. ओके. Yes. To configure the postfix, we need to make following changes: etc postfix main.cf file, domain name my domain equal to example.com. तो अभी my domain मतलब हमने इसमें देखा था सेकेंड या फर्स्ट यूनिट में देखा था, राइट? यस, DNS डोमेन नेम सिस्टम में. तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, जब आप कुछ वेबसाइट वगैरह देते हैं तो उसको एक नंबर में कन्वर्ट करके मशीन को देता है ताकि जो आपको स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए तो वो सर्वर आपको दे देते हैं, राइट? यस, उसमें हमने डोमेन नेम मतलब जो www.example.org ये सब देखे थे. ओके. लोकल मशीन डोमेन माई होस्ट नेम इज इक्वल टू condog.example.com. तो आप अगर माई डोमेन नेम वगैरह देंगे ना तो उसमें ये आता है. कॉन्फ़िग फाइल देंगे तो डॉट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जाएंगे तो वहाँ होस्ट नेम वगैरह आ जाता है. ठीक है. आफ्टर मेकिंग द चेंजेस टाइप सर्विस पोस्टफिक्स स्टार्ट टू स्टार्ट द पोस्टफिक्स सर्विस. आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको एक प्रैक्टिकल है वो पोस्टफिक्स का, तो उसमें कुछ चेंजेस करके आपको क्या करना है, बाद में फिर से स्टार्ट करने के लिए कौन सी कमांड है? सर्विस पोस्टफिक्स स्पेस स्टार्ट. मेक श्योर दैट द पोस्टफिक्स स्टार्ट्स at a good time with the help of check config command or check config level then send mail space off. ठीक है. तो ये करके आपको क्या देना है? चेक कॉन्फ़िग से क्या करते हैं हम? बूटिंग करते हैं.